नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की। डोईवाला में लापरवाही और रफ्तार से बड़ा हादसा हुआ है। लाल तपड़ पुलिस चौकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान बीएमडब्ल्यू कार सवार युवकों ने हर्रावाला चौकी इंचार्ज को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मौके पर कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जबकि घायल चौकी इंचार्ज का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में डोईवाला पुलिस ने आरोपी डॉक्टर तरुण को अरेस्ट कर लिया है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी को तरुण ही ड्राइव कर रहा था और पुलिस के मुताबिक आरोपी तरुण नशे में था। पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर NH9 पर हादसा हो गया। मटेला बैंड के पास एक कार खाई में गिर गई है, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कार सवार रुद्रपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे थे। देहरादून में वन विभाग के आशा रोड़ी रेंज के ऑफिस में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चंद्रबनी इलाके में एक जमीन पर अवैध निर्माण रुकवाने से नाराज कुछ लोग वन विभाग के ऑफिस पहुंचे, जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और कर्मचारियों से मारपीट की कोशिश करने का आरोप लगा है। मामले में वन विभाग ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अफसर से मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। अब विरोध स्वरूप तमाम कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं और इधर सियासत भी तेज हो गई है। चुनावी साल में हुए इस घटनाक्रम से न सिर्फ विधायक उमेश शर्मा काऊ बल्कि बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, ये नजारा किसी चौराहे का नहीं बल्कि ननूरखेड़ा स्थित डायरेक्टर बेसिक शिक्षा के कार्यालय का है। शनिवार को रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल की पिटाई कर दी थी। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। दोनों पक्षों की ओर से FIR भी दर्ज कराई गई है। कर्मचारी संघों में भारी आक्रोश है। रविवार को प्रदेश भर में कर्मचारी संगठनों ने मीटिंग कर विधायक समेत आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। पूरे प्रदेश के, क्योंकि हमारे सभी जितने प्रदेश के अंदर जितने हमारे घटक संघ हैं, सबके सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। एक आध नहीं आ पाए क्योंकि वो मुख्यालय से कहीं बाहर होंगे, लेकिन उनका समर्थन पत्र आज हमें प्राप्त हो गया है। उन तमाम महानुभावों को सोचना चाहिए। गिरफ्तारी का तो एक गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या उनकी विधायिका बची रहेगी, क्या उन पर कोई पार्टी एक्शन लेगी, ये तो भविष्य गिरद में। लेकिन जिन लोगों ने कृत्य किया और अगर कोई जान माल की नुकसान हो जाता तो क्या माननीय वो जनप्रतिनिधि उसको उसकी पूर्ति कर पाते? क्या ये देश ये राज्य इसी ढर्रे पे चलेगा? मामला सिर्फ कर्मचारी संघों तक ही नहीं, चुनावी साल में इस गर्म मुद्दे पर लगे हाथ राजनीति का चूल्हा भी धधक उठा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी के लोग सत्ता के मद में मदमस्त हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। उनका कहना है कि विधायक उमेश शर्मा काऊ की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर विपक्ष का विधायक होता तो अब तक जेल भेज दिया गया होता। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। ये सनातन की स्थिति है, ये तो राक्षसिक प्रवृत्ति हो गया इन लोगों में। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा क्या हो गया है कि भाजपा के लोगों का सत्ता में बैठे ऐसा सत्ता के उसमें कैसे मदहोश हो गए ये लोग। ये इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से IAS के अधिकारी को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया। किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखे तब किसी प्रकार बयानबाजी हरक सिंह जी करें। बहरहाल मारपीट का ये मामला तूल पकड़ चुका है। कर्मचारी संघ विधायक समेत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है, तो विपक्ष भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है। सतेंद्र बर्तवाल के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट के मामले में निदेशक अजय कुमार नौडियाल की शिकायत पर विधायक और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा मुकदमा विधायक के गनर की शिकायत पर निदेशालय के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।
पुलिस जहां पर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है, वहीं मौके पर हंगामा करने वाले हिस्ट्री शीटरों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जो इसमें प्रोमिनेंटली सामने दिखाई दे रहे हैं उनकी हम लोगों ने उनको हिरासत में भी लिया है और जो भी विवेचना में आगे प्रचलित होगा उसमें विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी जिसमें उनके साथ अभद्रता का भी उन्होंने आरोप लगाया था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में लिया है। दोनों ही मामले पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब बीजेपी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक बृजभूषण गैरोला ने अधिकारी की पिटाई की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी की रीति नीति ऐसी नहीं रही है। दरअसल बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ पहले कांग्रेस में थे और बाद में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। एक अलग है विद पार्टी, कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, अलग हैं। और हमारी सरकारों का काम ये होता है, हमारी सरकार जो है लगातार समाज के लिए, राष्ट्र, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र का अच्छा काम कर रही है। लेकिन कोई भी हो, अगर गलत तो गलत है, गलत के खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। ये गुंडागर्दी ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बृजभूषण गैरोला का पर्सनल स्टेटमेंट भी है। देहरादून में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हिंदुत्व किसी व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं बल्कि भारतीय दृष्टिकोण भी है। ये सहिष्णु है, इसे समरसता का भाव है, ये बांटता नहीं है, सबको एक करके देश और समाज के लिए काम करता है। जैसे इंग्लैंड में रहने वाला इंग्लिश, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी कहलाता है, उसी तरह भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू कहलाता है। एक ऐसा जीवन दर्शन जिनके मूल सिद्धांत में वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना नर सेवा नारायण सेवा जैसे उच्च आदर्श है। हिंदुत्व तो किसी व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं है बल्कि एक समष्टिगत भारतीय दृष्टिकोण है। इसमें दया भी है, सहिष्णुता भी है, सहअस्तित्व भी है और समरसता का भाव भी है। यही कारण है कि हिंदुत्व सबको जोड़ता है, बांटता नहीं है, अलग अलग नहीं करता है, सबको एक रस करता है, सबको समरस करता है और सबको एक साथ मिलाकर देश और राष्ट्र के लिए काम और समाज के लिए काम करने के लिए एक संगठन बनाकर उन सबको प्रेरित करने का काम करता है। भाइयों बहनों, हिंदू शब्द को हमें उसकी व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में समझना चाहिए। जिस प्रकार इंग्लैंड में रहने वाला हर नागरिक इंग्लिश कहलाता है, अमेरिका में रहने वाला हर नागरिक अमेरिकी कहलाता है, वैसे ही भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। उत्तराखंड आंदोलन में जिस समाजवादी पार्टी को खलनायक माना गया, उसी के साथ अब कांग्रेस चुनावी गठजोड़ की तैयारी में है। सरकार के विरोध में अक्सर साथ दिखने वाला इंडिया गठबंधन क्या चुनाव में भी एकजुट रहेगा? क्या है पूरा मामला, आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीते कुछ समय से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लगभग हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आई है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस जहां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद जता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर असमंजस बना हुआ है। दरअसल उत्तराखंड आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर जो धारणा बनी, उसे आज भी कई लोग नकारात्मक नजरिए से देखते हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों का एकजुट होना जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्रदेश निर्माण में उनकी पार्टी की अहम भूमिका रही है और अखिलेश राहुल का गठजोड़ देश भर में भाजपा को चुनौती देगा। हम साथ हैं, जनता के संघर्ष में साथ हैं और हम चुनाव को भी जनता के संघर्ष का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं किसी दूसरे नजरिए से देखा जाता है। ये आशंका मैं कुछ नहीं कहता। हम राजनीतिक दल हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जनता के इशू पर, जनता के सवालों पर हम एक साथ हैं। ये एक परसेप्शन
जो भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों ने फैलाया है, वरना राज्य को किसने बनाया था, कौशिक समिति के निर्माण किसने किया था, ये तो राज्य समाजवादी पार्टी ने बनाया था। वहीं बीजेपी ने इस संभावित गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि अलग अलग विचारधाराओं वाले दल सिर्फ सत्ता के लिए साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि शायद वो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी की गतिविधियों को भूल गई है। ऐसे ही अगर उत्तराखंड में आप कहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी का कौन सा वोट बैंक इस प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी वो जो इस प्रदेश के बनने के सबसे पहले इस प्रदेश के खिलाफ थी, उत्तराखंड ना बने उसके साथ आप हैं। तो आपकी ये जो आपकी मानसिकता है और आपका जो एक सोच है, वो ये दर्शाता है कि आप स्वयं भी उत्तराखंड बनने के कभी भी पक्षधर नहीं रहे। उत्तराखंड की सियासत में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पहाड़ विरोधी मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का संभावित गठजोड़ राजनीतिक तौर पर नए सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि ये साथ चुनावी गणित साबित होता है या जनता की स्मृतियों को गणित इस पर भारी पड़ता है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में ऑक्सीजन की कमी और ठंड के बीजेपी विधायकों के बयान को बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने हास्यास्पद बताया है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत और विनोद चमोली के बयान के बाद कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला भराड़ीसैंण विधानसभा भवन पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर पलटवार किया। जो इससे भी ज़्यादा हाइट पर जाकर अपने पशु चारे के लिए जंगल जाती हैं, हमारे काश्तकार हैं जो यहाँ पर दिन रात रहते हैं, उनको न तो सांस लेने में कोई दिक्कत आती है और न उनको यहाँ पर ठंड महसूस होती है। ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। इस प्रकार की बातें करके आप कि उत्तराखंड के प्रति, इस पहाड़ के प्रति आपका जो प्रेम है वो परिलक्षित मुझे होता दिखाई दे रहा है। देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुख्य 3 आरोपियों को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पैसों के लेन देन के विवाद में हत्या कर शव को चिड़ियापुर के जंगलों में ठिकाने लगाया गया था। दरअसल 9 फरवरी को 24 साल के दिगंबर धीमान कोर्ट पेशी के दौरान घर लौटने की बात कहकर लापता हो गया था। जांच में सामने आया था कि दिगंबर के 3 साथी भी उसके गायब होने के बाद खुद भी फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि 9 फरवरी की रात को संदिग्ध टैक्सी से शव को ले जाया गया, जिसके बाद शव बरामद कर लिया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में ये खुलासा हुआ कि 2.5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। दही पे मृतक दिगंबर धीमान की डेड बॉडी हरिद्वार क्षेत्र में थाना श्यामपुर में मिली थी, जिसको वहां से रिकवर किया गया था। इस संबंध में तीनों अभियुक्त जो फरार चल रहे थे उनकी लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी के तहत तीनों ही अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। ऋषिकेश की सड़कों पर आवारा सांडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला शहर के व्यस्त इलाके का है, जहां पर बीच सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो गई। इस दौरान सड़क के किनारे खड़ी एक ठेले को सांडों ने पलट दिया और कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए सांडों को भगाने की कोशिश की, लेकिन आक्रामक सांड काफी देर तक सड़क के बीचों बीच लड़ते रहे। इस बीच वहां पर एक तीसरा सांड भी पहुंच गया। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक भी काफी प्रभावित हुआ। बढ़ते आगे हल्द्वानी की अगली खबर। रविवार को एक सड़क हादसा हो गया। यहां पर 2 नहरिया इलाके में एक स्कूटी सवार बुजुर्ग ट्रक से पास लेने के चक्कर में अपना बैलेंस खो बैठा, जिससे वो ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गए। दुर्घटना के बाद मौके पर बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर दुर्घटना हुई वहां पर सीवर की खुदाई का काम चल रहा था, जिसके चलते रोड काफी ज्यादा संकरी हो गई थी।
और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको दिखाते हैं 10 बड़ी खबरें पहाड़ की। रुड़की के मंगलौर में 17 फरवरी को हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने खटारा रोडवेज बसों को लेकर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ रोडवेज को मिली नई बसें चंपावत भेजने का लगाया आरोप। बागेश्वर में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देहरादून में शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले में विवादों में आए विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बिरही के पास सड़क पर बड़ा पेड़ टूटकर आ गिरा। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को हटाया। हरिद्वार में कई जगह पर सड़क खोदकर सीवर लाइन तो डाल दी गई, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं की गई। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा की तैयारी तेज। केदारनाथ धाम में 4 से 5 जगहों पर स्क्रीन लगाए जाएंगे, जिसमें टोकन संख्या, मंदिर बंद होने का समय, मौसम की जानकारी भी मिलेगी। उत्तरकाशी के सरबड़ियार में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हुआ। शिविर में 16 समस्याएं दर्ज की गई, जिसमें 13 का मौके पर निपटारा हुआ। भीमताल में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। कैंचुली देवी मंदिर से कलश यात्रा महिलाओं ने निकाली और श्री राम के जयकारों से गूंजा भीमताल। चंपावत के टनकपुर में सरस कॉर्बेट महोत्सव में लोग जमकर झूम रहे हैं। महोत्सव में पहाड़ी गानों के साथ सूफियाना गीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया है। मन की बात कार्यक्रम का आज 131वां एपिसोड प्रसारित किया गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एआई समिट को लेकर बात की और इसे बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही पीएम ने कहा कि समिट में भारत की अद्भुत क्षमता देखने को मिली। इसके अलावा पीएम ने डिजिटल फ्रॉड से सतर्क रहने की लोगों से अपील की। देहरादून में भी सीएम धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुन रहे थे। जिस प्रकार से आज एआई का उपयोग करके एआई ने जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों को, हमारे उपनिषदों को बिल्कुल नए रूप में हम सबके सामने रख दिया है। सच में ये हमारे लिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत हमारा भविष्य भी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। धर्मपुर विधानसभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के बूथ संख्या 5 पर स्थानीय लोगों के साथ कार्यक्रम को उन्होंने पूरे मन से उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कनाडा की टीम में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। यहां पर व्यास और दारमा घाटी में जमकर स्नोफॉल हुआ है। आलम यह है कि गुंजी में 4 इंच से भी अधिक बर्फ गिर गई है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में पारा तेजी से लुढ़का है। दारमा घाटी में इस सीजन की ये चौथी बर्फबारी है। वहीं व्यास घाटी बर्फ की सफेद चादर में तीसरी बार लिपटी है। बर्फबारी होने से इन इलाकों में रहने वालों के साथ बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात जवानों को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। चमोली में भगवान बद्री विशाल की धाम हेमकुंड साहिब और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते पहाड़ों की चोटियों ने एक बार फिर से सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे पूरे क्षेत्र के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और कड़ाके की ठंड भी यहां पर पड़ रही है। पहाड़ पर्यटकों की पसंद है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ हो या फिर अध्यात्म टूरिज्म या फिर एग्रीकल्चर को जानने का मौका, ये सब विदेशी सैलानियों के लिए केंद्र रहा है और सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पर्यटन कारोबारी बेहद खुश हैं। पहाड़ विदेशी सैलानियों की भी पहली पसंद है।
इस साल रिकॉर्ड विदेशी पर्यटक नैनीताल पहुंचे। इन विदेशी सैलानियों की खास पसंद नैनीताल का कैची धाम रहा, तो कॉर्बेट पार्क घूमने की भी सैलानियों की दिलचस्पी रही है। They are bringing in Gurujis to explain about the Vedic system. Very beautiful for us foreigners to come here and learn. टूरिस्ट स्पॉट के चक्कर में इतने भीड़ में कोई नहीं आना चाहता, सब शांति की ओर भाग रहे हैं। तो थोड़ी ऐसी जो शांति की जगहें हैं, जैसे कहीं वॉक करने की कोई जगह है, वहाँ पे भी अगर इनको जाने का अगर बताए कि यहाँ पे नेचर की भी प्लेसेस हैं, आप जा सकते हैं चलने के लिए, तो वो प्रमोट करेगा, वो हेल्प करेगा। साल 2024 में 10 लाख के आसपास टूरिस्ट ने यहाँ की आबो हवा का लुत्फ उठाया, तो 2025 में 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैलानी नैनीताल जिले में आए, जो पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि देशी विदेशी पर्यटकों के आने से पर्यटन विभाग तो गदगद है, मगर कारोबारी बेहतर व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। 2025 में जो कुछ टूरिस्ट का आगमन बढ़ा है, इसमें एक तो जो रामनगर में हमारा गेट है, वहाँ से भी इसका डाटा लिया जा रहा है कि वहाँ कितने फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वो टूरिस्ट हो गए। और जो हमारे अन्य होटल्स में ठहर रहे हैं, चाहे वो रामनगर में हो, चाहे मुक्तेश्वर हो, अन्य जगह, उनका डाटा है, तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और ग्रेजुअल बढ़ोतरी भी है कि लगातार हर वर्ष टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, उनका आगमन जिले में बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक खेती है, जो हमारी पहाड़ों की पारंपरिक खेती है, जो कल्चर्स हैं हमारे उत्तराखंड के, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और पुलिस का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि पर्यटक नाराज होकर न जाए यहाँ से। बहरहाल ये उछाल तब है जब नैनीताल में आने जाने पर रोक टोक पर्यटन सीजन में रही। अगर व्यवस्था और बेहतर हो तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, और सरकार को राजस्व के साथ पहाड़ में और रोजगार के मौके भी बढ़ाए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। होली का रंग पहाड़ में चढ़ने लगा है। नैनीताल में महिला होलियारों ने होली के रंग जमाए और जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। होली समारोह के दौरान कई जगहों की टीमें भी शामिल हुई और अपने होली गायन से लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। खास बात यह है कि साल भी घरों के कामकाज के बाद भी महिलाएं घरों से निकली हैं। जगह जगह पर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों में होली का इतिहास लंबा रहा है। यहाँ पर पौष के पहले रविवार से होली के रंग जमना शुरू हो जाते हैं। वहीं पहाड़ों में बैठती होली, खड़ी होली के साथ महिला होली का भी विशेष महत्व है, जिसको लेकर महिलाओं को इंतजार रहता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। इसमें हल्द्वानी, भीमताल, भवाली, गेठिया और नैनीताल की महिलाएं शामिल हैं। वर्ष भर में होली मिलन का काफ़ी इंतजार लोगों को रहता है। महिलाओं को इस होली के त्यौहार का बहुत इंतजार रहता है। साल भर वो इस त्यौहार का इंतजार करती हैं, ताकि हम रंग बिरंगे कपड़े पहन के अलग अलग रंगों में रंग के इस त्यौहार को मनाएं और अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाएं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से सटी ब्यास घाटी को पर्यटन के केंद्र में लाने की कवायद जोरों पर है। इस बॉर्डर को नाथुला बॉर्डर की तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है। पर्यटन महकमा वाइब्रेंट विलेज प्लान के तहत बॉर्डर के गांव में जरूरी सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो आदि कैलाश के साथ ही मानसरोवर यात्रियों को भी खासी राहत मिलेगी। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड बनाने के बाद व्यास घाटी धार्मिक पर्यटन के केंद्र में आ रही है। यहाँ साल दर साल आदि कैलाश यात्रा तो परवान चढ़ रही है, साथ ही ओम पर्वत के दर्शनों के लिए भी हजारों यात्री पहुँच रहे हैं। यही नहीं, मानसरोवर यात्रा शुरू होने के बाद इस इलाके का महत्व खासा बढ़ गया है। ऐसे में अब पर्यटन महकमा बॉर्डर के गाँव में जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा कर रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत बॉर्डर के गांव में वो सभी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिसकी दरकार सैलानियों को रहती है। जो है अवस्थापना विकास कार्य हमने प्रपोज किए हैं, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर सीटिंग हो गया, उस क्षेत्र के साइनेज हो गए, व्यू पॉइंट हो गई, शौचालय हो गए, और पुराने पंचायत जो घर है उनको रिपेयर जो है हम अभी वहाँ पर प्रस्तावित कर रखे हैं, जिसके लिए विभाग द्वारा उसकी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। प्लान के मुताबिक गूंजी, नाभीढांग, कूटी, नाभी और रांगकोंग में विकास कार्य किए जाने हैं, जिसमें सैलानियों के बैठने के इंतजाम के साथ ही व्यू पॉइंट भी तैयार किए जाने हैं। यही नहीं, हाईटेक टॉयलेट भी उन गांव में बनाए जाने हैं जहां सैलानी भारी संख्या में आते हैं। इन 5 बॉर्डर के गांव में पंचायत घरों को भी रेनोवेट किया जाना है।
केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना से तो बॉर्डर में जरूरी सुविधाएं जुटाई ही जाएंगी, साथ ही राज्य सरकार इस इलाके को बॉर्डर टूरिज्म के केंद्र में लाने का खाका बना रही है। ओम पर्वत बहुत अलभ्य दर्शन होते हैं और वहाँ भी हम लोग गजीबो बनवा रहे हैं और नाबी डांग है और यहाँ से जो रास्ता चलता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि रास्ता और थोड़ा ठीक बन जाए जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिले और नाथुला बॉर्डर की तरह यहाँ पर जो है एक बॉर्डर स्थापित हो। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटा ये इलाका धार्मिक पर्यटन के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। ऐसे में सरकारें इन गाँव में जरूरी सुविधाएं जुटाकर जहाँ सैलानियों को राहत पहुँचाना चाह रही हैं, वहीं बॉर्डर के गाँव से पलायन की रफ्तार को पूरी थामने की कोशिश भी की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।